सोच रहा हूँ कि बिहिपुर विधानसभा में एक बहुत सी ज़मीन है जहाँ मुझे मौका मिले तो मेरा रहेगा कि गरीब का बच्चा कोई दिल्ली और पंजाब ना जाए, सोचेंगे कि मेरे बिहिपुर में ही काम करे और घर परिवार को अच्छे से। आरजेडी आपको टिकट देती है तो सबसे पहला विकास का काम जो आपको लगता है कि बिहिपुर में होना अति आवश्यक है वो कौन सा कार्य है? देखिए, बिहिपुर विधानसभा में सबसे पहला कि कॉलेज नहीं है। आज 20 साल पहले आरजेडी का भी रहे यहाँ के नेते और बीजेपी भी 10 साल रहे। बीजेपी का जो भी नेता हो या आरजेडी का, आज तक कॉलेज नहीं है। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार अब तेज हो रही है। लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच जो है हम भागलपुर में मौजूद हैं और सीधी कवरेज जो है भागलपुर से आपको दिखा भी रहे हैं। हम बता दें कि हमारे फ्रेम में जो अभी दिख रहे हैं वह बिहिपुर से आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, अपनी दावेदारी पेश करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस बार चुनाव में विशेष रहेगा और पार्टी के द्वारा कौन से कार्य इन लोगों को करने के लिए बोला गया है। तो चलते हैं सीधी विपिन मंडल जी के पास। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। और जहाँ तक कि बोल रहे कि काम करने का जो आरजेडी की तरफ से, अभी तो आप सबको ये पता होगा कि अभी एक फॉर्म आरजेडी से मिला है कि गांव-गांव में गरीबों को, माता बहन को फॉर्म भराने का, वो सारे हम काम कर रहे हैं। गांव-गांव में जाके समझा भी रहे हैं माता बहन सबको। जहाँ तक रही मुद्दा यहाँ की बिहिपुर की, तो बिहिपुर में ये जो है कि सीट पिछड़ा कास्ट का हो चुका है। मैं विपिन मंडल, मुझे पता है कि ऊपर से भी मेरे को ही यहाँ से टिकट दिया जाएगा, क्योंकि और कोई भी किसी को मिलता है तो फिर जो आगे हैं, जो बीजेपी से यहाँ से जीते हुए हैं, वो फिर जो है कि उनकी हाथ साफ हो जाएंगे। इसलिए मैं ऊपर से भी बात किया हुआ हूँ और आज का भी फंक्शन है कि यहाँ का जो आज मैं यात्रा का किया हूँ कि जो 18 तारीख का मेरा किसान का जो पटना में हम रखे हुए रैली का, उस चीज़ को मैं सार जितने भी गांव हैं बिहिपुर विधानसभा का, गांव-गांव में जा रहे हैं कि 18 तारीख को रैली में जाने के लिए मैं सबको बोलते जा रहा हूँ। देखिए, हम एक बात आपको जिक्र कर देते हैं कि बिहिपुर विधानसभा जो है वो भाजपा और आरजेडी दो ही लोग होते हैं जिनको कभी भाजपा जीती है। इस बार बहुत टाइम के बाद भाजपा 2 बार से वहाँ जीत रही है और आरजेडी की भी हमेशा से यहाँ पकड़ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है? अगर बिहिपुर विधानसभा बोलते हैं मगर आज तक नेता कुछ कोई किया नहीं है। हम युवा हैं, मेरा शौक़ है कि सबसे पहले एक कॉलेज का व्यवस्था हो, एक बच्चे का खेल कूद का जो है स्टेडियम का हो, फिर एक हॉस्पिटल का हो, जो भी और सड़क इधर जो भी आज देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का कि सब मेरा जो यूनिट था 200 फ्री का 125 कर दिए और उसके बाद बिहार में बिजली काटना स्टार्ट कर दिया। जहाँ 24 घंटा है अब 14 घंटा देना स्टार्ट किए। तो ये चीज़ है कि चालू हो चुका है। ये जो है कि सरकार 2 इंजन की सरकार है, ये ख़त्म हो चुका है। इस बार आप सबको पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है बिहार में। क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर होते दिख रही है, लगातार वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण हुआ, उसमें भी हम तेजस्वी यादव को भी देखें और राहुल गांधी को भी देखें, लगातार वो लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी कुछ दिनों पहले ये बयान भी दे चुके हैं कि इस तरीके से चुनाव आयोग को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, नाइंसाफ़ी हो रही है, फेरबदल हुई है। क्या कुछ लग रहा है चुनाव आयोग को लेकर? खास देखिए, चुनाव आयोग सोचा कि यहाँ बांग्लादेश का दूसरे जगह से आके यहाँ वोटर लिस्ट में नाम डाल चुके हैं, मगर उनको प्रूव हो गया कि यहाँ वैसा कोई भी कुछ नहीं है। अब तो वोटर लिस्ट में जो नया है उसको छटैया किया, तो जो आदमी मर चुके हैं तो उसको तो जिंदा होने के लिए तो यहाँ आएंगे नहीं, उसकी छटैया हुई है। उनको अभी तक प्रूफ नहीं मिला है कि बाहर के भी आप जो है कि बिहार में बस चुके हैं, ये चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया है। तो जब प्रूव नहीं कर पाया है तो फिर जो है कि जो पिछले का है उसी चीज़ को आप रखा जाए। अगर बिहिपुर के अलावा पार्टी कहीं और से भी आपको टिकट देती है तो आप लड़ेंगे या बिहिपुर से ही लड़ेंगे? देखिए, अब ऊपर का जो आदेश देंगे हम आदेश के ऊपर चलेंगे, मगर बिहिपुर विधानसभा में आप इतना चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ
आरजेडी का पहले से भी सीख था। इस बार मौका हो सकता है कि जो यहाँ मेरे बड़े भाई थे कोई गलती किए होंगे जो कि उनको 10 साल से मौका नहीं दिया गया जनता, इसलिए कि आज बांध की समस्या है। आज वो भी बांध की समस्या पूरा नहीं हुआ, जब लड़े तो थोड़ा सा कुछ काम स्टार्ट हुई। आज यहाँ की जितनी बारिश है पूरे गली गली में कम से कम 7 फीट तो नहीं 3 इंच में पिल्लू तो जरूर लग गया है। वो कोई काम नहीं किया, वो हवा। अगर आरजेडी आपको टिकट देती है तो सबसे पहला विकास का काम जो आपको लगता है कि बिहपुर में होना अति आवश्यक है वो कौन सा कार्य है? देखिए, बिहपुर विधानसभा में सबसे पहला कि कॉलेज नहीं है। आज 20 साल पहले आरजेडी का भी रहे यहाँ के नेते और बीजेपी भी 10 साल रहे। बीजेपी का जो भी नेता हो या आरजेडी का, आज तक कॉलेज नहीं हुआ। देखिए, वो जो है काम किए हैं, कहाँ काम किए हैं। आप जो उनको वोट दिए हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में वो काम किए हैं। अब जो गरीब हैं, जो पिछड़े कास्ट के हैं, उनके पास तो वो हुलकने देखने भी नहीं जाते हैं। तो गरीब क्या करेंगे? आज झोपड़ी बना के रखे हुए हैं, रोड की कमी है। वहाँ देखिए तो बिजली अभी तक तार भी नहीं गए हुए हैं। बहुत सी समस्या है, वो कुछ भी काम नहीं किए, सिर्फ हवाई की काम करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं कि मैंने मजदूर को ये 15 करोड़ दे दूंगा तो 15 लाख रुपया दे दूंगा। अभी पिछले बार ही भागलपुर में फिर आए हुए थे, सारे मजदूर को बोला कि मैं काम ऐसा करूंगा कि पूरे जो है कि 20 से लेके टाइम पे देंगे। जहां खाद की 210 रुपया में उड़िया मिलता है, जैसे मोदी गए वही 280 में मिलना स्टार्ट किए। तो क्या वो गरीबों के लिए किए? मजदूर को भी खटकने का ही काम कर रहा है। आरजेडी में किसान प्रकोष्ठ को लेकर क्या कुछ विशेष रहेगा और क्या रणनीति है? देखिए, किसान का बेटा तो मैं भी हूँ। पूरे बिहार में जितनी भी है, आज जितने बड़े बड़े नेता है, सब किसान का ही बेटा है। मगर जब पोस्ट पे जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं कहाँ से था और कहाँ पहुँच गए। मगर किसान के लिए आज तक कोई भी नेता हो आज तक सोचे नहीं है। मगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ मौका मिले यहाँ से, जो मैं यहाँ किसान के लिए बहुत उम्मीद के लेके हमको चला है यहाँ का, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बिहपुर विधानसभा में मुझे इच्छा है, मुझे बच्चे से भी शौक था। मैं ऐसे भी स्पोर्ट्समैन हूँ वॉलीबॉल का। तो मैं सोच रहा हूँ कि गरीब बच्चे को, जिस टाइम उस टाइम मेरी उम्र 15 साल की थी, उस टाइम भी मेरे बच्चे को ट्रैक सूट, जर्सी पैंट, जूता गरीबों को मैं दान करता था। तो मेरा अब जो है कि शौक, टिकट मुझे जैसे मिलता है मैं बिहपुर को बहुत आगे बढ़ा दूँगा। आप बोल रहे हैं विद्यालय भी खोलेंगे बिहपुर में, विद्यालय शिक्षा की भी कमी हो रही है। आप बोल रहे हैं खेल को लेकर भी करेंगे, और कौन से कार्य जो है जो लग रहा है कि बिहपुर में होनी चाहिए और नहीं है? देखिए, बिहपुर में आज जो दिल्ली और पंजाब गरीब बच्चे जाते हैं कमाने के लिए, ज़मीन सरकार का यहाँ काफ़ी फैले हुए हैं, उसमें फैक्ट्री डाले, तो क्यों बच्चे मेरे बाहर जाएंगे कमाने के लिए? मैं सोच रहा, पलायन जो है पूरी बिहार की समस्या है, सिर्फ भागलपुर की समस्या नहीं है। पलायन की समस्याओं पे लगातार तेजस्वी यादव भी प्रखर रूप से बोलते रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो पूरा करेंगे। युवा का नेता है और जो भी किए हैं, उनके जो भी बाप दादा जो भी पहले से भी थे, जो बोले हैं वो किए। आज जितने भी गरीब हैं, जितने भी गरीब आदमी हैं और जितने पिछड़े हैं, आज लालू प्रसाद जी ही सबको मुंह में बोली दिया है। और जहां आप पीछे भी जाएंगे, 1996 में मुंह में बोली दिया है गरीबों को। उसके बाद जब ये 2 इंजन की सरकार आना स्टार्ट हुआ तो गरीब को दाबना स्टार्ट किया। आज बताइए ना, नीतीश कुमार एक भी अपने कास्ट को बतावे कुर्मी में जो किसी नेता को आगे बढ़ाते हुए देखे होंगे 20 साल के अंदर? किसी को नहीं। आज उसका एक बेटा है, वो भी खड़ा होना चाह रहा है तो उसको भी बीजेपी वाले बैठाना चाह रहा है। तो उसको कोई जो खत्म हो चुका है। ये 2 इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार को दाबना चाह रहा है, दब गया है। और इस बार आरजेडी की सरकार होगी। पूरा युवा, जितना युवा है वो 80-95% दिल में बैठा चुका है। कितनों बहकाएगा मोदी आके 20 बार 25 बार आके, या
करे आके घोषणा कुछ भी, इस पर बदलने वाला नहीं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? नई पार्टी है, नए नेता हैं, लगातार जो है वो भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके पुर्जे और चिट्ठे दोनों खोल रहे हैं प्रशांत किशोर, और तेजस्वी यादव के भी लगातार वो टारगेट किए थे। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो जैसे पिछली बार भी चिराग पासवान टोटल लड़े, क्या किए, वो खुद अपने कुल्हाड़ी नीतीश कुमार को ही मारे, ठीक है। और यहाँ जो आरजेडी को खास करके लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को यहाँ कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। डिस्टर्ब वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, वो बीजेपी वाले को डिस्टर्ब करेंगे, इस बार आरजेडी